हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का जो है मॉडल पेपर लिख रहे हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बच्चों ऐसे ही 24 फरवरी को होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो है पूछा जाएगा। ऐसे बच्चों सेम टू सेम ऐसे पेपर रहेगा। सबसे पहले बच्चों आप अपना जो है आपका नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ अनुप्रनाम लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, उसके बाद में संकेतांक डालना है। कॉपी में बच्चों, कॉपी में लिखा रहेगा संकेतांक, वहाँ आपको डालना है संकेतांक। ठीक है। जो पूर्णांक रहेगा बच्चों 100 अंकों का रहेगा और समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। नोट में क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। और बच्चों इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, खंड का और खंड खा। तो चलिए क्वेश्चनों को हम लोग देर न करते हुए हल करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो खंड का से रहेगा और एक एक नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। सही जवाब बच्चों हो जाएगा ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार है ईसा अल्लाह खां है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की एकता कृति के रचनाकार हैं। भारत की एकता कृति के रचनाकार बच्चों कौन है। देखो 4 ऑप्शन दिया है, आप बताना है कि जो है भारत की एकता कृति के रचनाकार कौन है। तो सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। भारत की एकता कृति के जो रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों कि जो है भारत परीक्षा गुरु की रचना विधा है। परीक्षा गुरु की रचना विधा है, कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि जो है जीवनी है। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु की रचना जो है क्या है, एक उपन्यास है। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचनात्मक ग्रंथ है। चारुचंद लेख, विचार प्रवाह, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की जो है भूमिका। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचनात्मक ग्रंथ है। तो सही जवाब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, साहित्य मर्म हो जाएगा। सही जवाब तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पैरों में पंख बांध कर रचना की विधा है। पैरों में पंख बांध कर रचना है, विधा है बच्चों। तो बांध कर यात्रा करना है, यानी यात्रा वृत्त हो जाएगा। पैरों में पंख बांध कर हमें यात्रा करना है, ऐसे टिक्स याद कर लेंगे तो यात्रा वृत्त हो जाएगा। सब एक एक नंबर का है। प्रगतिवाद के जो है प्रमुख कवि है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि बच्चों जो है कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, नागार्जुन। तो सही जवाब बच्चों जो है यहाँ पर चौथा हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्य धारा के जो है कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर आगे। तो सजिदानंद हीरानंद वासेन आगे इनका पूरा नाम है। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग की रचना है। तो द्विवेदी युग की रचना बच्चों कौन सी है, इसमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रिप्रवास। ये जो है द्विवेदी युग की जो है रचना है। श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता हैं। श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता हैं बिहारी केशव, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो बच्चों सही जवाब तीसरा हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ये सब क्वेश्चन 24 फरवरी के वेरी इंपॉर्टेंस रहेंगे बच्चों। भक्ति काल की रचना है। साकेत, विनय पत्रिका, प्रेम लहर, माधुरी। सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा, विनय पत्रिका। ये जो है भक्ति काल की रचना है, 1 अंक मिलेगा आपको। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से भैया आपको जो है 10 अंक बच्चों मिलेगा। यहाँ से आपको 10 अंक मिलेंगे। जो गद्यांश दिए रहेंगे वहाँ से पढ़ के बच्चों आपको जो है उत्तर देना है। जैसे परशु गद्य राष्ट्र का स्वरूप नामा शीर्षक से लिया गया है, संदर्भ लिखना है, उसके बाद इसकी जो है व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आइए इसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों इसी में से उत्तर आपको रहेगा, आपको गद्यांश पढ़ना है और पूरा उत्तर इसी में से रहेगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके द्वारा वह वसुंधरा कहलाती हैं, जिससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। इसी में से उत्तर मिलेगा। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले
जड़ पत्थर कुशल शिल्पियाँ सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग्न विघ्न की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप में मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी श्रद्धा से कितना भाग रहा है, अतः हमें उनका ज्ञान भी होना आवश्यक है। अब देखो बच्चों, उसके बाद धरती माता आवश्यक है डैश करके। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, रेखांकित जो रेखाएं खींची गई है, देखो ये जो रेखाएं खींची गई हैं इसी की जो है व्याख्या करना। कुछ नहीं आ रहा है तो बच्चों जहाँ जितनी रेखाएं खींची गई जहाँ से वो उसी पूरा उतार दीजिए। आपको जो है इसमें से आधे से ज़्यादा यानी अंक मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो वही उतार दीजिए। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या है। धरती माँ के घर में असीम मात्रा मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ, इसके घर में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रहती है। धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं? तो धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार की रत्नों को धारण करने वाली है। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को देह को सजाया। देखो, उससे मिल गया, वही हम पढ़े थे। आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो आर्थिक विकास के लिए बच्चों धातुओं मिट्टियों आदि की जांच पड़ताल आवश्यक है। उसके बाद में है अथवा करके देगा। देखो, दो में से एक करना है, एक हमने कर दिया, एक करना है बच्चों अथवा। यह है कितना अनुभव चमत्कारी, यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी अधिक उत्फुल्ल मुस्कानी है। इसको पढ़ना है। उपयोग गद्यांश संदर्भ लिखिए। कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति, इसी में मिल जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? लेखक ने किसके मुस्कान में जीवन चित्रण किया? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद जो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के जो है उत्तर लिखना है। 10 अंक आपको बच्चों मिलेंगे। देखो, अभी गद्यांश था, अब पद्यांश आपको पढ़ना है जिसे दिया गया है। निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ से आपको 10 अंक मिलेगा। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ये पवन बतला फूल सी एक माला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पाठ का शीर्षक कौन दूतिका है बच्चों, और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए बच्चों। तो देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या है। यो देना ए पवन बतला, यानी जो है हे पवन, किसके घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहाँ पड़ा हो मिल जाए तो उसे श्री कृष्ण के चरणों में ला कर रख देना। इस प्रकार तू उन्हें यह बता देना कि इसी फूलों की तरह विरह मुरझाई हुई एक तरुणी राधा आपके कमल समान कोमल चरणों को चूमना चाहती है। शायद उसे मुरझाए फूल को देख कर ही उन्हें मेरी याद जो है याद आ जाए। प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है बच्चों? प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना मुरझाए हुए पुष्प जो है की है। राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? तो राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि जिस प्रकार पेड़ की दाल में बढ़कर पुष्प मुरझा गया है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के वियोग में राधा जो है म्लान हो गई, यानी मुरझा गई है। श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों कौन चूमना चाहता है? तो श्री कृष्ण के कमल समान कोमल चरणों को राधा जी चूमना चाहती है। अथवा करके देखिए बच्चों, एक हो गया, यही आता है इस मन में, अथवा करके दिया है। छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में वृद्ध न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। इसको पढ़ना बच्चों। पाठ का शीर्षक कवि नाम लिखिए। मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है? उपयुक्त कविता में कौन सा अलंकार है? रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। अब देखो, 5 नंबर पूछा जाएगा बच्चों, 5 अंकों का। निम्नलिखित किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का जो है उल्लेख कीजिए। यहाँ से आपको जो है 5 अंक। शब्द सीमा जो है 80 शब्दों में रहेगा। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर प्रोजी सुंदर रेड्डी, वेरी इंपॉर्टेंस है। 24 फरवरी जरूर पूछा जाएगा। आप बच्चों इतना तैयार कर लीजिए इन सबको, और जरूर पूछा जाएगा इन तीनों में से।
निम्नलिखित किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को उल्लेख कीजिए शब्द सीमा 80 शब्दों में। देखो सब इंपॉर्टेंट हम लेके आए हैं, इसको पढ़ ले। जयशंकर प्रसाद ये पूछा जाएगा, सुमित्रानंदन पंत, सचिदानंद वात्सेन आज्ञे, एक का करना है, एक लेखक एक कवि, 5-5 अंक दोनों से मिलेंगे। 6 नंबर है बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा पंचलाइट अथवा जो है कर्मनाशा की हार कहानी कथा वास्तु पर संक्षेप लिखिए। 2 में से एक करना है आपको, 5 अंक यहाँ से मिलेंगे आपको। शब्द सीमा जो है 80 शब्दों में रहेगा। 7 नंबर है बच्चों स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वपठित मतलब आपको जो यहाँ जो बच्चों पढ़ाया जाता है, 5 अंक आपको जो है मिलेंगे। स्वपठित जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता है, देख रहे हैं आप ना, रसम रथी खंड काव्य जो आपके यहाँ बच्चों पढ़ाया जाता है उसी से करना है एक। जैसे आलोक वृत्त खंड, प्रयागराज में आलोक वृत्त चलता है, 5-6 जिलों में आलोक वृत्त खंड काव्य चलता है। आलोक वृत्त खंड काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ये बच्चों प्रयागराज जिले में चलता है, 5 जिलों में और भी चलता है। ठीक है, तो मतलब जो स्वपठित में जो पढ़ाया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये बच्चों संस्कृत से दिया, अनिवार्य संस्कृत से रहेगा। खंड खा से 7 अंक आपको मिलेंगे। इस गद्यान को पढ़िए और उसके बाद में उत्तर दीजिए। देखो दिया है जैसे ऐसे पहले लिखना है, उसके बाद में लास्ट वाला डालना है, पहला वाला लास्ट वाला डैश डैश कर लिख के अब संदर्भ प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। अनुवाद हम लोग लिखेंगे। देखो हम पढ़ दे रहे हैं बच्चों थोड़ा। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पदु पत्रकारिता आसीत, यानी जो है महामना मदन मोहन मालवीय क्या थे? महामना मदन मोहन जी विद्वान वक्ता धर्मात्मा नेता और चतुर पत्रकार थे। उसके बाद में है चतुर पत्रकार थे। देखो ये चतुर पत्रकार थे। परमश सर्वोच्च गुणा जन सेव आसीत, यत कुत्रापि अयम जुनान दुखितान पीड मानवसक्ता तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहायता अकरोत, प्राणी सेवा अस स्वभाव एवं शीत अदस्माकम जो है मधु नृपस्थो अभी महामना मार्वीय स्वरूपेण प्रकाशन वितरण अंधे तमस्य तिंगनान जनान सन्मार्ग दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थिति एवं जयंती ते महाभागा जनसेवा प्राणाणा जतु शुभम नास्ति येषाम कितनैनो क्युच्यते। देखो महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता धर्मात्मा चतुर पत्रकार, किंतु इनका बच्चों सर्वोच्च गुण लोक सेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। आज हमारे मध्य में उपस्थित न होते हुए भी महामना मदन मालवीय जी ने अपने यश से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश फैलाते हुए तथा घोर अंधकार में डूबे हुए मनुष्यों को सन्मार्ग दिखलाते हुए स्थान स्थान पर और जन जन में विद्यमान है, अर्थात सभी के हृदय में बच्चों विद्यमान है। जन सेवा में तल्लीन वे महाभाग जय को प्राप्त करें, जिनके यश रूपी शरीर को कभी बुढ़ापे और मृत्यु को भय ना होता हो। अथवा कर देगा निम्नलिखित में किसी एक, अथवा करके बच्चों एक रहेगा, इसके बाद में एक और रहेगा अथवा करके, 2 में से एक आपको जो है करना है। खा नंबर रहेगा कि निम्नलिखित में किसी एक श्लोक का सा संदर्भ हिंदू में अनुवाद कीजिए। अब श्लोक संबंधित रहेगा, श्लोक रहेगा छोटा छोटा, उसके बाद बच्चों उसका जो है संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघ विपर्या गुणा गुणान बंधित्वात् तस्य सपर्शवा यु। देखो इसका संदर्भ हम लोग बता दे रहे, एक कर दे रहे, 2 में अथवा करके देखो 2 में से एक। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के नृत्य दिलीपा पाठ से जो है लिया गया है। अनुवाद करेंगे। देखो विराज दिलीप ज्ञानी होने पर भी मौन रहते थे। देखो मौन लिखा है, मौन क्षमा। विराज दिलीप ज्ञानी होने पर भी मौन रहते थे, अर्थात अपने ज्ञान का बखान नहीं करते थे। दंड देने की शक्ति से युक्त होने पर भी क्षमाशील थे। दानी होने पर भी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते थे। उनके ये गुण दूसरे से विरोधी होने पर भी साथ साथ उत्पन्न हुए थे। अथवा कर देगा मत्ता गजेंद्रा मयिता गवेंद्रा वनेशु विक्रांत तारा मृगेंद्र रम्या नगेंद्रा निवृता नदेन्द्र पिकुटो वर्धो सुंदरा। निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बच्चों इसको करना है, इसको 2 ये अथवा दिया गया है। उसके बाद 9 नंबर में क्या रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए। यहाँ से आपको 4 अंक मिलेंगे, 2 करना है, 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे राजा भोजम सीतम किम प्राह, राजा भोजा सीता प्रभात वर्णय इति प्राह। उसके बाद में वर्षा काले के मत्ता
भवन्ति, तो वर्षा काले गजा मत्ता भवन्ति, विद्याकेन रक्षते कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। उसके बाद बच्चों है 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा, दो दो अंकों का। वीर अथवा हास रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। जहाँ वीरता संबंधी वर्णन किया जाए, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, हास रस का स्थायी भाव हास्य होता है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो रानी वाली झांसी है, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी है। ये बच्चों जहाँ वीरता संबंधी वर्णन किया जाए। श्लेष अथवा प्रदीप अलंकार की परिभाषा लिखकर उसको उदाहरण सहित दीजिए, 2 अंक का है। सोठा अथवा 12वें छंद का लक्षण लिखकर उसका एक उदाहरण लीजिए, 2 अंक का है। अब बच्चों प्रश्न 11 जो है, निम्नलिखित से एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 अंक मिलेंगे आपको, निबंध लिखना है, 9 अंक मिलेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध लेके आए हम। विज्ञान वरदान या अभिशाप, बच्चों विज्ञान से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप बना के लिख सकते हैं। देखो मोबाइल वगैरह जमाना आ गया है, आतंकवाद बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है क्योंकि पेड़ पौधों की अधिकतर कटाई हो रही है, और गाड़ियों मोटर उद्योग धंधे से जो धुएँ वगैरह निकलते हैं उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। बच्चों भारतीय किसान की समस्याएं भी हैं, सब अपने मन से लिख सकते हैं। 9 अंक आपको जो है मिल जाएगा। 12 नंबर जो रहेगा 1-1 अंकों का रहेगा। 12 नंबर बच्चों 1-1 अंकों को, जैसे संधि समास प्रत्यय इन सबसे रहता है क्वेश्चन। जैसे पाव का संधि विच्छेद 1 अंक रहेगा। पाव धन अका बराबर जो है पाव का, ये अयादि संधि है। उसके बाद उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उत धन चरणम बराबर उच्चारणम, उच्चारणम सही जवाब जो है यहाँ का हो जाएगा। उसके बाद में है नाविका संधि विच्छेद, 9 धन इका बराबर नाविका, सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा, नाविका का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक भैया। उसके बाद बच्चों शहर की सफाई है तो अपने शहर के नगर अधिकारी को एक पत्र लिखिए, लेटर रहेगा और 5 अंक मिलेगा। सेवा में श्रीमान हमने पढ़ाया भी है, अथवा करके बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए, सब पढ़ाए हम। लगातार ये सब कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अब देखो प्रत्यय से भी रहेगा क्वेश्चन, और उसके बाद में विभक्ति वगैरह से रहेगा। देखो दत्वा शब्द में प्रत्यय है तो कत्वा प्रत्यय सही जवाब पहला हो जाएगा। बलवती में शब्द में प्रत्यय है, वतुप मातुप सही जवाब जो है बी हो जाएगा। घनश्यामा में समास है बच्चों, तो घनश्यामा में जो है कर्मधारय समास है। कौन समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है भैया। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक यू।